हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। कह रहा है विच विल शो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा? पहले बात तो CaCl2 आयोनाइज होगा तो बेटा बनाएगा 3 आयन, ये बनाएगा 2 आयंस, ये बनाएंगे 2 आयंस। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये कम टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा, लेकिन ये ऐसा है जो आयोनाइज ही नहीं होगा। जब आयोनाइज नहीं होगा तो इसके आयंस कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आंसर फर्स्ट हो गया। अगला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग NaCl to 100% डिसोसिएट इन वाटर। ओके, 1 मोलर यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। मोलैलिटी इज 1, KF इज 1.86 और I की वैल्यू जो होती है वो N के बराबर होती है। अगर 100% वो आयोनाइज हो जाए तो I की वैल्यू यहां पर 2 हो गई और यहां से फाइंड हम कर लेंगे डेल्टा TF और डेल्टा TF की वैल्यू यहां से निकलकर -3.27 आ जाएगी। अगला है solution is obtained by 12 gram of urea in a liter water. Another solution is obtained by dissolving 68.4 gram cane sugar in a liter water, same temperature. The lowering of vapor pressure in the first solution. चलिए एक काम करते हैं, पहले तो यूरिया और हमारे सुगर दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के हैं, तो एक काम किया जाए, दोनों का कंसंट्रेशन पहले देखा जाए कि कंसंट्रेशन क्या है। तो देखिए पहले का कंसंट्रेशन तो 12/60 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया 1/5 अप्रॉक्स। दूसरे को हमने देखा 68.4/342/1, ये भी आ गया 1/5। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सेम एज दैट ऑफ द सेकंड, दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। नेचर तो कभी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो कंसंट्रिक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन डिस्क्राइब अ कॉलिगेटिव इफेक्ट। वेपर प्रेशर, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है बेटा जो कि नंबर पे डिपेंड करे, जिसमें आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर को बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करेगा? बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। इसमें प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट, जब भी प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो उसके अंदर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम की बात होती है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर? जब आप शुगर ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइटिक ऐड करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। थर्ड, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। Which of the following colligative property, मैंने अभी बताया बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स के लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। अगला है एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.8। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? सीधे आप लगाइए पाई इज इक्वल टू CRT। पाई की वैल्यू यहां पर 7.8 हो गया, सी आपको फाइंड करना है, आर आप बार में इसकी वैल्यू यूज करिएगा। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आप रख सकते हैं 37 + 273। अब यहां से आंसर निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.32। तो ये थे बेटा अभी तक के बेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस। इनको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होता है बेटा पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।